बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं SVFN न्यूज में हूं मैं शिमरान। न्यूज बुलेटिन के आगाज में आपको बताते चलें, आइन में कहां लिखा है कि अदालती फैसले भी कानून होंगे। अदालती फैसलों की पाबंदी और इन पर अमल दरामद जरूरी है। जस्टिस काजी फाइज ईसा के सुप्रीम कोर्ट और प्रैक्टिस प्रोसीजर एक्ट में केसेस में रिमार्क्स जस्टिस ने कहा कि आपने बहस किसी और बुनियाद पर शुरू की थी। अगर आप अपने दलाइल ही जारी रखते हैं तो ये मुश्किल खड़ी ना होती। कुछ सवालात के हाँ या ना में जवाब देना मुश्किल होता है। सब्जेक्ट टू लॉ में जजमेंट लॉ भी आ सकता है। इन अल्फाज को इनके तनाजुर के साथ देखना होगा। हो सकता है पार्लियामेंट में खुद इन अल्फाज को मजीद कानून साजी के लिए ऐसा रखा हो। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का दौरे जदीद, जिधर से मुकालमा आइन का कोई आर्टिकल पार्लियामान से कानून साजी का इख्तियार वापस नहीं लिया। आर्टिकल 191 में भी कानून साजी का इख्तियार देता है, पाबंदी नहीं लगाता। जब से आइन बना है आर्टिकल में कोई तरमीम नहीं हुई। तरमीम ना होना अदलिया की 191 आजादी को यकीनी बनाता है। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान के दलाइल। फुल कोर्ट में शामिल बेशतर जजेस को अटॉर्नी जनरल दलाइल पर एतराज। अटॉर्नी जनरल साहब, आर्टिकल 191 में सब्जेक्ट टू लॉ लिखा है। जस्टिस अतर मिनला ने रिमार्क्स दिए, आइन में लफ्ज को 200 से ज्यादा बार आया है। आप कह रहे हैं जहां भी ये लफ्ज लिखा है वहां एक तनाजुर में देखा जाएगा। ये वन साइड फिट वाला मामला है। जहां ये लफ्ज लिखा है इसकी नौयत अलग है। जस्टिस एजाजुल हसन का अटॉर्नी जनरल से मुकदमा आर्टिकल 191 में सब्जेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन एंड लॉ क्यों है, फिर सब्जेक्ट टू इंस्टीट्यूशन क्यों नहीं रखा गया। लॉन्ग जस्टिस मियां मोहम्मद अली मजहर का इस्तिफार, आप ये कह रहे हैं कि रूल्स को कानून का दर्जा वक्त के आर्टिकल 191 के तहत ये कानून नहीं। जब हम लॉ की बात करते हैं तो हमें एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से ज्यादा कुछ देखना होगा। जस्टिस आयशा मलिक का अटॉर्नी जनरल को जवाब। और इधर कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी में 5 नंबर में जेर तामीर इमारत गिर गई। मलबे तले दब गए 3 मजदूर, जान बहक 4 जख्मी। बिल्डिंग 80 गज के एक प्लॉट पर तामीर की गई थी। रेस्क्यू टीम में इमदादी सरगर्मी में मसरूफ। अमेरिका इसराइल को जंगी सामान फराहम करने लगा। अमेरिका का जंगी बेड़ा इसराइल पहुंच गया। दूसरा बहरी जहाज भी भिजवाने की तैयारियां। अमेरिकी सदर के जाय वजीर आजम से ऑनलाइन मीटिंग, हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई। जो बाइडन ने हमास के हमले को शैतानी अमल करार दे दिया। हमास से 20 अमेरिकी शहरियों को रिहा करने का मुतालबा। अमेरिकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन कहते हैं, आज इसराइल का दौरा करूंगा। मस्जिद अक्सा की बेहुरमती खत्म होने तक मुज़ाहमत जारी रहेगी। हमास के तर्जुमान खालिद कदूमी का ऐलान। कहा, हम आज़ादी के लिए जदोजहद कर रहे हैं। मुआहिदा करना होता तो 70 साल पहले ही कर लेते। मुतालिबात तस्लीम होने तक कोई मुआहिदा नहीं होगा। मकबूजा इलाकों में 22 मुकामात पर जदोजहद जारी है। सैकड़ों इसराइली फौजी हिरासत में हैं। तादाद नहीं बता सकते। मुज़ाहमत का मकसद इसराइल के जराइम से आगाह करना है। अरब ममालिक के वज़राए खारजा का हंगामी इजलास आज होगा। इसराइल के हमलों में जंगबंदी रोकने के लिए इकदामात पर गौर किया जा रहा है। इस्लामी ममालिक के ताउन तंजीम OIC का भी इजलास। इस्लामी ममालिक के नुमाइंदे इसराइली जहरियत पर आइंदा के लाहे अमल पर गौर करेंगे। UAE में फ़लस्तीन के लिए $20 मिलियन इमदाद का ऐलान किया गया। यूरोपीय यूनियन ने भी फ़लस्तीन की इमदाद मुअत्तल करने का फैसला वापस ले लिया। तकसीम के सदर मोहम्मद अब्बास का दौरे रूस का इनकार। हमास और इसराइल में जंगबंदी के लिए आलमी रहनुमाओं की कोशिशें तेज। अक़वाम मुत्तहिदा का सावेंसारी हमलों पर तशवीश का इजहार। फलस्तीनियों से इजहार यकजहती। जमात इस्लामी का 15 अक्टूबर को कराची में एहतजाजी रैली का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, हमास ने बता दिया जज्बा जिहाद टेक्नोलॉजी से बढ़कर है। फलस्तीनी मुजाहिदीन ने इन लोगों को एक्सपोज कर दिया जो फलस्तीन के हवाले से 2 रियासती हल की बात करते हैं। फलस्तीन पूरी उम्मत मुसलमा का मसला है। और नवाज शरीफ का वतन वापसी का सफर आज शुरू। उड़ान भरने के लिए तैयार। कायद नून लीग लंदन से सऊदी अरब रवाना होंगे। सऊदी अरब में उम्रा अदा हम
अहम मुलाकातें करेंगे। नवाज शरीफ सऊदी अरब के दुबई जाएंगे। दुबई से वतन वापसी के लिए स्पेशल तैयारा बुक करवा दिया। दुबई से सहाफी नवाज शरीफ के साथ 21 अक्टूबर को लाहौर पहुंचेंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की सरबराही में वफाकी काबीना का इजलास, 2 निकाती एजेंडे पर गौर। चेयरमैन और प्रोसिक्यूटर की तकर्री समेत अहम कौमी उमूर का जायजा इजलास के एजेंडे में शामिल। इलेक्शन कमीशन के साथ भी फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। चेयरमैन पीटीआई के वकील की प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने की इस्तदा। सिंध निसार दुरानी ने कहा कि सिक्योरिटी के लिए आईजी को खत लिखते हैं। इलेक्शन कमीशन का प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने का फैसला। इलेक्शन कमीशन फवाद चौधरी तबीयत खराब के बाइस पेश ना हुए। असद उमर की इस्तदा पर समाअत 24 अक्टूबर तक मुलतवी। केस में फर्द जुर्म आयद करने का अदालती हुक्म चैलेंज करने का मामला। चेयरमैन पीटीआई अदालती प्रोग्राम चैलेंज कर दिया। पीटीआई ने वकील शेख मुरबत के जरिए दरख्वास्त दायर करवा दी। अक्टूबर को ट्रायल कोर्ट हुक्म कलअदम करार देने की इस्तदा। तोशाखाना केस में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में जमानत की दरख्वास्तें खारिज होने का मामला। पीटीआई दोनों रेफरेंसेस में गिरफ्तारी से बचने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्तें दायर। साहिब अदालत के फैसले पर अमल दरामद मुअत्तल करार दिया जाए। खबरें और भी हैं, यहां पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज। क्या आप अपने माली अहदाफ तक पहुंचना चाहते हैं तो फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने माली अहदाफ तक बआसानी पहुंच सकते हैं। हम दुनिया भर में अपनी खिदमत फराहम कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में महारत के साथ साथ हम अपनी पेशा वाराना पुर अज़म खिदमत के साथ बढ़ती हुई मार्केट में जिंदा रहने में आपकी मदद करते हैं। हमारा एतमाद मार्केट के खतरात को कम करना है, जिसका नतीजा आप काबिल जिक्र मुनाफा कमाते हैं। वीनस कस्टमर केयर सपोर्ट 24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है और हमवार अमल के लिए हमारे पार्टनर्स की मदद करती है। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हो और मुनाफा कमाना शुरू करें। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बढ़ते हैं डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन की जानिब। डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के आगाज में आपको बताते चलें, जिला मुजफ्फरगढ़ में पंजाब सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी के पंजाब ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट के खुद मुख्तार प्रोग्राम के तहत यूनियन कौंसिल खानगढ़ में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मुंसलिक 45 घरानों को गन्ना जूस मशीन, टोका मशीन और हार्बर शॉप की तकसीम की तकरीब मुनक्किद की गई। खबर शामिल करते हैं आरिफवाला से। आरिफवाला में खेतों में छुपकर 2 अफराद गधा ज़िबा करते हुए गधे समेत पकड़े गए। पुलिस ने इतला मिलने पर मौका पर पहुंचकर गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुलजिमों के बयान के मुताबिक 3 माह से ज़िबा करके गधों का गोश्त लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों के बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स को सप्लाई कर रहे हैं। और अब रुक करते हैं मुजफ्फरगढ़ का। जनाब डिप्टी कमिश्नर मियां उस्मान अली साहब की हिदायत पर जिला भर में गैर कानूनी पेट्रोल एजेंसीज, एलपीजी डिक्टेटर्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। सिविल डिफेंस ऑफिसर ने मुजफ्फरगढ़ में मौजूद गैर कानूनी फ्यूल एजेंसीज के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। इस सिलसिले में मुख्तलिफ एजेंसियों को चेक किया गया, जिसमें से 3 फ्यूल एजेंसियां गैर कानूनी तौर पर काम करते हुए पाई गईं, जिस पर इनके खिलाफ एक्शन लेते हुए इन्हें सील कर दिया गया है। और इधर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में एंड इंडस्ट्री के सदर काशिफ अनवर और लाहौर कॉलेज विमेन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर शगुफ्ता नाज ने वुमेन एंटरप्रेन्योर कॉर्नर का इफ्तिताह कर दिया, जिसका मकसद कारोबारी शुबा से वाबस्ता खवातीन को आगे बढ़ने और तिजारत के मौके से फायदा उठाने में मदद फराहम करना है। लाहौर चैम्बर के सीनियर नायब सदर जफर महमूद चौधरी, नायब सदर अदनान खालिद भट्ट, एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर और कन्वीनियर विमेन एम्पावरमेंट एंड पर्सनल डेवलपमेंट फरीहा यूनुस के अलावा शमीम अख्तर भी इस मौका पर मौजूद थीं।
खबर शामिल करते हैं चित्राल से। चित्राल के तारीखी कस्बे दरोश के उसी गांव में दरियाए चित्राल पर लकड़ियों से बना हुआ एक पुराना पुल था जो निहायत ही खस्ता हाली की वजह से खतरनाक बन चुका था। अब इस जगह पर दरिया पर रस्सी से पुल तामीर हुआ है जिस पर लोगों ने अपना सामान और माल बिरादरी गाड़ी भी दरिया से इस पार इलाकों में ले जा सकेंगे। इस पुल की तामीर पर इलाके के लोग निहायत ही खुश हैं और इनका जश्न मनाते हैं। तफसील गुल हम्मद फारूकी की इस रिपोर्ट में। चित्राल के तारीखी कस्बे दरोश में ओसेक के मुकाम पर दरिया चित्राल पर आरसीसी पुल की तामीर मुकम्मल हुआ। इससे पहले ओसेक में दरिया पर लकड़ियों का एक पुराना पुल था जो निहायत खतरनाक हो चुका था। इसी जगह मुतअद्दिद हादसात पेश आने में कई कीमती जानें ज़ाया हो चुकी है। दरिया से उस पार अफगानिस्तान के सरहद तक कई देहातों में हजारों लोग रहते हैं। दरिया पर जीपेबल पुल न होने की वजह से ये लोग न तो घर का सामान इस पुराने पुल पर आसानी से ले जा सकते थे, न इस पर मालबलदार गाड़ी गुजर सकते थे। यहाँ के लोग जलाने की लकड़ी और दीगर भारी सामान अक्सर पुल के इस पार उतारने पर मजबूर थे। अब इस दरिया पर आरसीसी जीपेबल पुल तामीर हुआ तो लोग भारी मशीनरी और मालबलदार गाड़ी भी इस पर आसानी से ले जा सकेंगे। उस एक पुल की लंबाई 92 मीटर, चौड़ाई 7 मीटर और ऊंचाई 13 मीटर है जो 102 मिलियन की लागत से तामीर हुआ। इस पुल का टेंडर 2016 में हुआ था मगर इसका रास्ता न होने की वजह से ये काम तखीर का शिकार हुआ। तामीराती कंपनी के तर्जुमान का कहना है कि इस पुल को आने वाले सड़क के किनारे शोल्डर और दरिया की जानिब हिफाजती दीवार तामीर करने के बाद यहाँ से गुजरने वाले लोग निहायत महफूज तरीके से सफर कर सकेंगे। इसी इलाके में जितने भी लोग हैं आपको तो पता है, जो जिंजरत है, जिंजरत कू है, वारडब से लेकर उधर सुईर तक सारे लोगों का आबादी तो कंफर्म मुझे पता नहीं है इसमें कितना आबादी है, ये सारे लोगों को फायदा है। उसे के मुकाम पर दरिया चित्राल पर इस पुल की तामीर होने से अब सयाह भी जंजीरत कू में सदियों पुराने तारीखी मुकामात को देखने के लिए आसानी से जा सकेंगे जिससे यहाँ पर सियाहत भी फरोग पाएगी। सड़क के मुकाम पर दरिया चित्राल के ऊपर जो पुल तामीर हो गया इस पे यहाँ के लोग इंतहाई खुश है। पुराना पुल जो था इंतहाई खस्ताहाली का शिकार था और उस पे लोग आए रोज हादसात के शिकार होते थे जिसमें कई कीमती जानें ज़ाया हो गई है। अब इस पुल बनने के बाद लोग न सिर्फ सवारी यहाँ पे गाड़ी जा सकेगी बल्कि मालबलदार गाड़ियाँ भी इस पे आसानी से गुजर सकेंगे। गुल फारूकी, SVFN न्यूज़, चतरा। जी बहुत शुक्रिया गुल हम्मद फारूकी। और एक अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करेंगे। पाकपतन में घर से खेलने के लिए निकली 10 साल लापता होने वाली बच्ची की लाश मिल गई। अहले इलाका ने तलाश शुरू की तो गंदे नाले से लाश मिल गई। मोहल्ला पीरकोट के रहायशी मोहम्मद अशरफ की बेटी आमना घर से खेलने निकली तो लापता हो गई। वर्षा और अहले इलाका ने बच्ची की तलाश शुरू की तो बच्ची की लाश मोहल्ला के करीब से गुजरने वाले गंदे नाले से मिली। अहले इलाका ने आमना डॉक्टर मोहम्मद अशरफ की लाश करीबी गंदे नाले से निकाल ली। रेस्क्यू ने मौत की तस्दीक कर दी है। मोहल्ला पीरकोट के रिहायशी मोहम्मद अशरफ के मुताबिक इनकी बेटी मिर्गी की मरीजा थी। और इधर रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों के खिलाफ टास्क फोर्स की भरपूर कार्रवाइयां जारी हैं। टास्क फोर्स ने मियां मोहम्मद बख्श सिटी, मिसरोड विलास, खालिद कॉलोनी फेज 4 और इस्लामाबाद में मरीना नामी 4 गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन करते हुए साइट, दफातर, कंटेनर, बाउंड्री वॉल, बिजली के खंभे और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर मस्मार कर दिया गया। रावलपिंडी में डिविजनल इंटेलिजेंस कमेटी के इजलास में किए गए फैसलों पर अमल दरामद करते हुए टास्क फोर्स की भरपूर कार्रवाइयां जारी हैं। न्यूज बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताते चलें, जहानिया डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जिला खानेवाल मोहम्मद नदीम शौकत अचानक जहानिया सेशन कोर्ट पहुंच गए, जहां पर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जहानिया तारिक सलीम चौहान ने इनका इस्तकबाल किया और इनको फूलों का गुलदस्ता पेश किया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद नदीम शौकत ने जहानिया कोर्ट के लॉन में पौधा लगाया और जहानिया बार के सदर जनरल सेक्रेटरी और बार के दीगर मेंबरान से मुलाकात की। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने कोर्ट के मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना किया और इस मौका पर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज तारिक सलीम चौहान, सिविल जज फखर बशीर साहब, सिविल जज सलाहुद्दीन यासिर, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट कोर्ट अमजद अली समेत दीगर मुलाजिमीन भी मौजूद थे। जनाब एडिशनल आईजी पंजाब ट्रैफिक मिर्जा फरहान बेग साहब के विजन और डीपीओ झंग मलिक तारिक महबूब साहब के अहकामात के मुताबिक झंग में ख्वाजा सराओं को लाइसेंस जारी किया गया है। पाकपतन में चोरी डकैती की बढ़ती हुई वारदातें
थम ना सकें। मुसलसल डाकू राज कायम, पुलिस पे बस पाकपतन थाना कबूला के इलाके में 5 डाकुओं की सुनार की दुकान में लूटमार। डाकू असलहे के जोर पर 14 लाख रुपए, तलाई जेवरात और नकदी लूटकर फरार हो गए। डाकुओं ने दौरान वारदात सुनार को भी बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। लूटमार की सीसीटीवी फुटेज वीनस न्यूज ने हासिल कर ली। पुलिस मसरूफ तफ्तीश डकैती की बढ़ती हुई वारदातों पर ताजिर बिरादरी में खौफ व हिरास में मुब्तला है। खबर शामिल करते हैं खानेवाल से। मियां नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियों के सिलसिले में तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब साबिक वजीर दाखिला मुमलिकत अब्दुर्रहमान कांजू और अवैस खान लगारी ने शिरकत की। कायदे मुस्लिम लीग नवाज शरीफ के इस्तकबाल के सिलसिले में मुनक्किदा तकरीब में सैकड़ों की तादाद में मुस्लिम लीग मर्द खवातीन कारकुनान तकरीब में शरीक हुए। मुस्लिम लीगी रहनुमा अवैस खान लगारी, साबिक वजीर दाखिला मुमलिकत अब्दुर्रहमान कांजू ने तकरीब में शिरकत की। नवाज शरीफ के इस्तकबालिया की तकरीब में रिहाइशगाह हाजी इरफान खान डाहा, साबिक MNA मोहम्मद खान डाहा और राना मोहम्मद सलीम हनीफ साबिक MPA भी हमरा थे। 21 अक्टूबर को हम अपने कायद मियां नवाज शरीफ का भरपूर इस्तकबाल करेंगे। आज की तकरीब का मकसद मियां नवाज शरीफ की इस्तकबाल की तैयारी है। साबिक MNA मोहम्मद खान डाहा और साबिक MPA 21 अक्टूबर को मुस्लिम लीग नून के सैकड़ों कारकुन खानेवाल से लाहौर पहुंचेंगे। मुकर्ररीन का कहना था कि जब भी मियां नवाज शरीफ ने कॉल दी, खानेवाल के शहरियों ने भरपूर लब्बैक कहा। मुस्लिम लीग नून पर जितना भी मुश्किल वक्त आया। और इधर सफ्तराबाद में असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस मैदान जंग बन गया। साबिक चेयरमैन बल्दिया खालिद महमूद भट्टी और उसके साथियों का हल्का पटवारी पर वहशियाना तशद्दुद। तहसील भर के पटवारियों की अपने अपने दफातर की तालाबंदी। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस सफ्तराबाद मैदान जंग बन गया। साबिक चेयरमैन बल्दिया खालिद महमूद भट्टी और इनके साथियों का हल्का पटवारी चकतेरा नजीबुल्ला डोगर पर वहशियाना तशद्दुद। साबिक चेयरमैन सरकारी अराजी की फर्द के हुसूल के लिए दफ्तर आया, जहां पर फर्द जारी न होने पर हल्का पटवारी से तल्ख कलामी हो गई थी। नेशनल प्रेस क्लब लोधरा और स्मार्ट स्कूल के ज़ेर एहतमाम नातिया महफिल मुशायरा मुनक्किद हुआ। सदारत मरूफ शायर सैयद मतलूब अली जैदी ने की। मेजबान इमरान अली अवान, चेयरमैन नेशनल प्रेस क्लब लोधरा और राना वारिस अली खान, डायरेक्टर स्मार्ट स्कूल थे। महफिल मुशायरा में मुल्तान, बहावलपुर, लोधरा और मेलसी के शायर कराम ने नातिया कलाम पेश किया। मारूफ शायर सैयद मतलूब अली जैदी ने नेशनल प्रेस क्लब के ज़ेर एहतमाम मुनक्किदा महफिल मुशायरा में सदारती खिताब करते हुए कहा कि वो लोग खुश नसीब हैं जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद मनाते हैं और नातिया महफिल मुशायरा और महफिल नात का इनेकाद करते हैं। इमरान अली अवान और वारिस अली खान का शुमार भी इन लोगों में होता है। न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरें जानने के लिए देखते रहें SVFN न्यूज या लॉग इन करें हमारी वेबसाइट को www.svfnnews.com।